नाज़रीन करम, इलेक्शन से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नारा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का स्लोगन जो है वो सामने आ चुका है। वो स्लोगन जो है बाकी सियासी जमातों की तरह नहीं है कि अगली बारी फिर जरदारी, एक जरदारी सब पर भारी और एक बारी फिर शेर। वो इस तरह नहीं है। वो नारा है जुल्म का बदला वोट से। जुल्म कौन सा? जुल्म वो जो रात को 12 बजे अदालतें खुली थी, अदालतों के दरवाजे खुले थे कप्तान को वज़ीर आज़म की कुर्सी से हटाने के लिए। जुल्म वो जो पिछले 16 माह में इस पीडीएम जमाते ने, इस टोले ने आपके बच्चों के मुस्तकबिल के साथ किया है, आपके साथ किया है। जो गरीब जो है 2 वक्त की रोटी को तरस गया, वो जुल्म। वो जो कप्तान को कॉलर से पकड़कर अदालत से घसीट के लेके जाया गया, वो जुल्म। कप्तान जो कि जिसने डील करने से इनकार कर दिया, जिसने मुल्क को बेचने से इनकार कर दिया, वो और उसकी वजह से वो नाकर्दा गुनाहों की सजाओं की वजह से आज जो जेल में है, वो जुल्म। वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन जो है इस टाइम जेल में है, वो जुल्म। और वो सारे लोग जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुंसलिक थे और अभी उनके कारोबार खत्म हो गए, वो जेलों में, वो जुल्म। उस जुल्म का बदला लेना है आपने अपने वोट की ताकत से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उन्होंने बता भी दिया अपने कारकुनों को, अपने चाहने वालों को, कप्तान के चाहने वालों को कि आप जो है बदला लेंगे वोट की ताकत से। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इस मैसेज को कितना जो है पहुंचाते हैं दूसरों तक और उनको बता सकें कि आपके पास क्या ताकत है, कप्तान ने आपको कौन सी ताकत दी है। और ये सारे बदले जो है वो आप अपने वोट की ताकत से जो है ले सकते हैं। कप्तान ने नवाज शरीफ के जो एक सरिया था, गर्दन में उनका सरिया था ना, उसको निकाल दिया, गरूर तोड़ दिया और उनके जो सियासी ताबूत था उसमें कील ठोक दिया है। और सदर ने भी फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खदशात को दूर कर दिया है। इस सारे अहवाल से आपको आगाह करना बड़ा लाजिम है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। नाज़रीन करम, अब सबको पता है कि कुछ दिन पहले इलेक्शन की तारीख का जो मामला था वो सुप्रीम कोर्ट में चला गया था और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाजीसा ने कह दिया था कि सदर की जो है वो बहुत बड़ी गलती है इसके अंदर। सदर जो है वो तारीख का ऐलान कर सकता था, तारीख बता सकता था, तारीख दे सकता था, लेकिन सदर ने अपना आईनी हक इस्तेमाल नहीं किया। आर्टिकल 6 जो है वो लग सकता है सदर के ऊपर, सदर को देना चाहिए था, इख्तियार था सदर के पास। इन सब के बाद सदर ने भी जो है अब बड़ी समझदारी के साथ खेला और सदर ने जो है वो निगरान वज़ीर आज़म को खत लिख दिया है। अच्छा, बेबसी की इतनी इंतहा है कि सदर जो है वो दरख्वास्त कर रहे हैं निगरान वज़ीर आज़म को कि भाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम की जाए। ठीक है, उनको लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम नहीं की जा रही। आप एक अच्छे जो है ओहदे पर, मनसब पर हैं और आपका ये हक है कि आप जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बाकी तमाम सियासी जमातों की तरह लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करें। ऐसा किया क्यों गया? ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि सदर अगर पहले खत लिख भी देते तो सदर के खत की कोई वुकत नहीं रह जानी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने, आपको याद होगा, इस इलेक्शन से पहले पंजाब और केपी में इलेक्शन के लिए डेट दी थी, लेकिन उसके ऊपर कहां अमल हुआ? नहीं हुआ अमल, अभी तक भी नहीं होना था, इसलिए उन्होंने नहीं लिखा खत। लेकिन अब जो है, और फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उसके ऊपर एतराज भी किया, सदर को कहा कि आपने अपना आईनी हक इस्तेमाल नहीं किया होता तो आज मैं भी कोई ऑब्जेक्शन लगा सकता इलेक्शन कमीशन पर, या कुछ भी कर सकता था मैं, या पीडीएम पर या ताकतवरों पर कोई ऑब्जेक्शन लग सकता था, लेकिन आपने तो अपना आईनी हक इस्तेमाल ही नहीं किया, तो मैं आगे क्या बात करूं। लेकिन अब सदर ने जो है वो निगरान वज़ीर आज़म को खत लिख दिया है कि आपने जो है पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम कर दी है। उसकी रीजन क्या है कि कल को जब, क्योंकि लेवल प्लेइंग फील्ड तो छोड़ें, प्लेइंग फील्ड भी नहीं मिल रही ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फिल वक्त, तो इसीलिए ताकि एक तो रिकॉर्ड पर रहे ये चीज, और जब कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करे तो जो इनके एक रिकॉर्ड होगा, इनके पास एक एप्लीकेशन होगी, एक लेटर होगा कि हमने ये निगरान वज़ीर आज़म जो कि इलेक्शन करवाने निगरान हुकूमत आती है, उसको हमने ये खत लिख दिया था पहले ही कि आप जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बाकी तमाम सियासी जमातों की तरह लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करें। देखें इसके ऊपर, लेकिन अब लगता नहीं है फेयर इलेक्शन पर कोई अदालत लगे, क्योंकि वक्त बहुत करीब है, वक्त कम भी है, और फिर इमरान खान की केसेस जिस तरह है। अब मेन चीज़ ये है कि इमरान खान इलेक्शन में सबसे पहले उतरे और फिर जो है बाकी चीज़ें बाद में देखी जाएंगी। लेकिन एक चीज़ जो है उसमें यह कि नवाज शरीफ, जो इमरान खान ने उनकी गर्दन से सरिया निकाल दिया, जो अपने जहन के अंदर वज़ीर आज़म बने हुए हैं और उन्होंने सोचा हुआ है कि अगले वज़ीर आज़म वो होंगे, इसलिए तो काबीना भी अभी से बनना शुरू हो गई है, बताना भी शुरू हो गए हैं कि भाई ये लोग हमारे साथ हो गए, क्योंकि उनको इतनी श्योरिटी थी। जब वो इधर पाकिस्तान आए तो पाकिस्तान आने से पहले उन्हें बता दिया गया था कि आपके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड हजूर आपके लिए है, आपका शौक सलामत रहे, शहर और बहुत है, शहर जलता है तो जले, पाकिस्तान की ऐसी की तैसी होती है हो, कोई परेशानी नहीं है। आपकी ईगो जो है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए, आपकी ईगो हम सेटिस्फाई करेंगे। अडयाला जेल के जब ऊपर से जाएंगे तो नवाज शरीफ जिंदाबाद के नारे भी लगेंगे, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के नारे भी लगवाएंगे। बस आप आए, आपने हमारे बूट पॉलिश कर दिए,
आपने हमारे बूट चाट लिए हैं, बस हमें यही चाहिए था, हमारी भी ईगो सेटिस्फाई हो गई, अब हम आपकी ईगो सेटिस्फाई करेंगे, चाहे वो पाकिस्तान को नीलाम करने पर भी आ जाएंगे, अगर आप आ जाएंगे तो हम आपके साथ खड़े हैं, आपके शाना बशाना खड़े हैं। लेकिन अब आज नवाज शरीफ भी हवाओं में उड़ने लग गए इतना कुछ सुनने के बाद, और जब वो पाकिस्तान आए तो आपके सामने जिस तरह उनको वज़ीर आज़म का प्रोटोकॉल मिल रहा था और सब चीजें हो रही थी, तो उसके बाद उनको भी जो था वो बड़ा एक एतमाद हो गया। लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा जी मैं अब किसी सियासी जमात से कोई जो है ना वो नहीं रखूंगा ताल्लुक, और ना ही उनको हाथ मिलाऊंगा उनके साथ। और रीजन उसकी यह है कि मैं तो भाई मुझे इतनी श्योरिटी दे दी गई है कि आपकी हुकूमत बननी है। लेकिन फिर उनको समझाया गया कि मियाँ साहब हमने आपको श्योरिटी दे दिया, लेकिन आवाम की कोई श्योरिटी नहीं है, वो आपके साथ नहीं है। आपके सामने सारे पोल आपके सामने आ रहे हैं। मोहसिन नकवी साहब उन्होंने जो है एक सिटी नेटवर्क जो है, बेसिकली सिटी 42, सिटी 41 और इस तरह के न्यूज चैनल जो है, सिटी नेटवर्क का पूरा, वो मोहसिन नकवी निगरान वज़ीर आला पंजाब जो है, उन्होंने भी जो है, क्योंकि न्यूज चैनल्स हैं उनके, तो उन्होंने भी एक जो है वो पोल करवाया ना, पोल कंडक्ट करवाया, तो वहां पे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत गई। और उनके ऑफिस के अंदर जब वो रिजल्ट सामने आया, अभी तक उन्होंने ऑफिशियली वो रिलीज नहीं किया, 24 घंटे गुजर गए, पीटीआई के नारे लग गए, और उन्होंने जो है वहां पर पुलिस भी भेज दी फिर, क्योंकि वहां पर धक्कम पे सिक्योरिटी और जो वहां पर एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनके दरमियान हो गया। तो मुझे तो डर है कि अब अल्लाह उनका रोजगार बचाए, वो जो वहां पर एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं न्यूज चैनल के अंदर, कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नारे लगा दिए, मुस्लिम लीग नून के जो एक जिनका चैनल है जहां काम कर रहे हैं वहां पर। खैर, और मैं फिर वो फयाजुल हसन चौहान को भी देख रहा था कि वो बड़े यानी कि ना कल बड़े 3-4 वो गार्ड शार्ड और साथ वो पुलिस वाले, और ये मजे जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में नहीं है फिल वक्त, वो मजे जो है, इसीलिए सबको मजे दिए जा रहे हैं ना कि एंजॉय करें आप। इमरान खान अंदर है, पाकिस्तानी अवाम की ऐसी की तैसी, सारा पैसा जो है वो आप पर लगा दिया जाएगा, आप मौज करें, बस हमारे साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि 60% आपने हमें देना है, तो बस वो कॉन्ट्रैक्ट पर आपने कायम रहना और हमारे खिलाफ कुछ नहीं बोलना बस। और अब जो मैंने आपको खबर दी थी 3 दिन पहले दी, 4 दिन पहले दी थी, 3 दिन पहले नहीं, वो ये थी कि डॉन न्यूज़ ने अब ये खबर दी है। मैंने आपको बताया था कि नवाज शरीफ जो है वो बलोचिस्तान जाएंगे, क्योंकि नवाज शरीफ को बता दिया गया है कि आप ये कह रहे हैं कि आप सियासी जमातों के पास नहीं जाएंगे, आपका ऐसे गुजारा ही नहीं है। आप फिर अगर यानी कि वो जो आपको कोई 10-15 सीटें अगर आपने जीतनी भी है ना, वो भी नहीं मिलनी है आपको, सीट एडजस्टमेंट करें, मेहरबानी करें, जमातों के साथ जाकर मिलें, इत्तेहाद करें उनके साथ। और मैंने आपको पहले बता दिया था कि इन्होंने बलोचिस्तान जाना है, बलोचिस्तान, अब डॉन ने भी कह दिया कि इन्होंने बलोचिस्तान जाना है, बलोचिस्तान अवामी पार्टी से मिलना है और सीट एडजस्टमेंट करनी है। जहांगीर तरीन के साथ बातें हो रही हैं, आईपीपी यानी उनके साथ बातें हो रही हैं कि सीट एडजस्टमेंट करनी है। लेकिन वही ना, कप्तान ने कैसे इनकी गर्दन से सरिया निकाल दिया एटलीस्ट, कि जो इनको गरूर था कि मैं वज़ीर आज़म बन गया हूं, अब जो मैंने आराम से बैठ जाना है, ऐसी की तैसी सबकी, मैं ही वज़ीर आज़म हूं। लेकिन कप्तान ने बताया ये कप्तान का ही काम है, ये कप्तान का ही काम है। इतनी फॉलोइंग लेकर, जो फैन फॉलोइंग लेकर बैठे हुए हैं जेल में, अभी भी उनके जो एक झलक नजर आ जाए तो वो फूल निछावर हो जाते हैं। ये कप्तान का ही काम है और कप्तान का ही जिक्र है इसके अंदर। और अब देखना यह है कि नून लीग के रहनुमा अब ये कंफर्म कर रहे हैं कि पीटीआई अगर पंजाब में उसको गैर मौसर कर दिया जाता है, हम तब ही जो है बड़ी अक्सरियत से जीतेंगे, वरना हम नहीं जीत सकते। अब ये नून लीग के अपने रहनुमा भी कहना शुरू हो गए हैं कि हम नहीं जीत सकते हैं भाई, अगर पीटीआई को गैर मौसर नहीं किया जाता तो पीटीआई की बहुत फैन फॉलोइंग है, आप नहीं हरा सकते हैं। तो ये कप्तान ने जो है ना कील ठोका है इनके सियासी तबूत के अंदर। लेकिन नवाज शरीफ जो है उन्होंने अपनी कोशिशें तेज कर दी हैं। चौधरी शुजात है, वो भी कह रहे हैं कि मुझे 2-3 सीटें दे दें, मुझे एक वो चीमा वाली सीट दे दें, 2 मेरे बेटे को सीट दे दें, मैं आपके अंदर मतलब कि आपके साथ इत्तेहाद कर लूंगा। वो कह रहे हैं नहीं जी, जम होना पड़ेगा आपको नून लीग के अंदर। और ये चीजें इनके दरमियान चल रही हैं। सारे एमक्यूएम पाकिस्तान पहले इत्तेहाद कर चुकी है। ऐसा सुना है कि शायद पीपल्स पार्टी जो है वो पीटीआई के साथ इत्तेहाद कर रहे, नून लीग की तरफ ना आए, क्योंकि नून लीग के साथ जो किया कुछ जितना उनको फराहम की जा रही है लेवल प्लेइंग फील्ड, पीपल्स पार्टी में बड़ा गमो गुस्सा है, क्योंकि पिछली एस्टेब्लिशमेंट के बिलावल लाडले थे और इस एस्टेब्लिशमेंट के नवाज शरीफ आंख के तारे लाडले हो गए हैं। देखते हैं आने वाले दिनों पर इस पर क्या बनता है। अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक देना मत भूलिएगा। दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज़।